ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, चैनल टुडे महादेव संदेश में आपका स्वागत है, जहां हम आपको आध्यात्मिक रहस्यों और प्रेरक विषयों के बारे में अद्भुत जानकारी प्रदान करते हैं। आज का विषय हर उस साधक और भक्त के लिए है जो गहन पूजा, ध्यान और अभ्यास करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि पूजा करते समय आपको हल्का दर्द महसूस होता है जो किसी दवा से ठीक नहीं होता है? यह दर्द आपको ऐसा एहसास कराता है जैसे आपके शरीर में कोई ऊर्जा काम कर रही है। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। प्यारे भक्तों, यह संदेश खास आपके लिए है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या हैं और इन अनुभवों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और विषय को महादेव के आशीर्वाद से जोड़ें। साथ ही इस वीडियो को हर उस साधक को भेजें जो आध्यात्मिक पथ पर है। इस दर्द को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। आइए जानते हैं उन अंगों के बारे में जहां इस ऊर्जा को महसूस किया जाता है। दर्द के आध्यात्मिक कारण क्या हैं? एक, माथे में दर्द आज्ञा चक्र का जागृत होना। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है तो आपको अपने माथे में हल्का दबाव या दर्द महसूस होता है। यह संकेत है कि आपकी तीसरी आंख खुलने की प्रक्रिया में है। लक्षण: माथे पर हल्की गुदगुदी या दबाव महसूस होना। ऐसा महसूस होना कि माथे पर कुछ रखा हुआ है। भूत, वर्तमान और भविष्य का स्पष्ट ज्ञान। दूसरों के काम और समस्याओं के बारे में सहज ज्ञान प्राप्त करना। आज्ञा चक्र के जागृत होने से आपकी मानसिक शक्ति और अंतर ज्ञान में वृद्धि होती है। आप उन चीजों को समझने लगते हैं जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। गर्दन में दो दर्द, ऊर्जा का बोझ। जब आपकी ऊर्जा भी दैवीय ऊर्जा की गर्दन में होती है, गर्दन में हल्का दर्द और भारीपन। इस प्रक्रिया का हिस्सा इसे सहन करें क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 3, आंखों का दर्द, दिव्य दृष्टि का जागरण। जब दिव्य ऊर्जा आपकी आंखों में प्रवेश करती है तो आपकी दृष्टि चमत्कारिक रूप से बदलने लगती है। दिव्य दृष्टि जागृति लक्षण: आंखों में हल्का दर्द या झुनझुनी अदृश्य ऊर्जा को देखने की क्षमता। नकारात्मक और सकारात्मक गले में दर्द, गले का चक्र जागृति। गले का चक्र आपकी वाणी और संचार शक्ति केंद्र। जब यह जागृत होता है तो आपके बोले गए शब्द शक्तिशाली हो जाते हैं। लक्षण: गले में हल्का दर्द या झुनझुनी। दूसरों पर बोले गए शब्दों का गहरा प्रभाव। ऐसे शब्द बोलना जो सत्य हों और भगवान से संबंधित हों, बिना यह बताए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। यह समझने में सक्षम होना, जब देवता आपकी वाणी में आते हैं तो इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों और कल्याण के लिए करें। गलत शब्दों से बचें क्योंकि यह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 5, कानों में दर्द, दिव्य श्रवण जागरण। यदि दिव्य ऊर्जा आपके कानों में प्रवेश करती है तो आप ऐसी आवाजें सुनेंगे जो एक साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता है। इसे दिव्य श्रवण कहा जाता है। लक्षण: कानों में हल्का दर्द या झुनझुनी। देवताओं की भाषा को समझना, पशु और पक्षियों की भाषा सुनना। दिव्य ध्वनियों के माध्यम से सवालों के जवाब प्राप्त करना। महत्व: इस प्रक्रिया में पीठ और कमर में दर्द महसूस होता है। लक्षण: रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी, कमर में तनाव और दर्द। ध्यान के दौरान गर्मी महसूस होना। दिव्य अनुभव और गहन ध्यान अवस्था। महत्व: कुंडलिनी जागरण आपके जीवन में दिव्यता और शक्ति लाता है। इसे जगाने के लिए धैर्य और भक्ति की आवश्यकता है। 7, हाथ का दर्द, चमत्कारी शक्ति जागरण। जब दैवीय शक्ति आपके हाथों में प्रवेश करती है तो आप दूसरों को ठीक करने या आशीर्वाद देने की शक्ति प्राप्त करते हैं। संकेत: आपके हाथों की हथेलियों में गर्माहट या झुनझुनी। रोगियों पर हाथ रखने से उनकी हालत में सुधार होता है। ताबीज या मंत्र की शक्ति, महत्व बढ़ाने की शक्ति। आपकी यह शक्ति दूसरों के कल्याण के लिए है। इसका सही तरीके से उपयोग करें और हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। 8, पेट दर्द, मणिपुर चक्र जागरण। जब आपकी साधना अपनी गहराई तक पहुंचती है तो मणिपुर चक्र, जो आपकी आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है, जागृत होने लगता है। जैसे ही यह चक्र जागृत होता है
आपको अपने पेट के क्षेत्र में हल्का दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। संकेत: पेट में हल्का खिंचाव या दर्द, आंतरिक गर्मी या ताकत का एहसास, जड़ों से जुड़े 9 पैर। दर्द पैर हमारे शरीर की नींव हैं, और जब आपके अभ्यास में दिव्य ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र, रूप चक्र के रूप को सक्रिय करती है, तो पैरों में हल्का दर्द या झुनझुनी महसूस होती है। लक्षण: पैरों में गुदगुदी या कंपन लंबे समय तक। ध्यान के बाद पैरों में भारीपन, पृथ्वी से एक ऊर्जावान संबंध महसूस करना आत्मा की प्रकृति के अनुरूप है। महत्व: यह अनुभव आपको सिखाता है कि आध्यात्मिकता की नींव स्थिरता है। यह आपके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाने में आपकी मदद करता है। 10 दिल का दर्द, अनाहत चक्र को जागृत करना। अनाहत चक्र, जो हृदय के पास स्थित है, आपके प्रेम और करुणा का केंद्र है। लक्षण: हृदय क्षेत्र में हल्का दबाव या दर्द बढ़ जाता है। भावनात्मक संवेदनशीलता में वृद्धि, बिना किसी कारण के खुश और दुखी महसूस करना। दूसरों की पीड़ा को समझने की गहरी क्षमता। महत्व: जैसे ही अनाहत चक्र जागृत होता है, आप न केवल अपने भीतर प्रेम और करुणा महसूस करते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि आपका अस्तित्व दूसरों से कैसे जुड़ा है। 11 सिर पर दबाव, सहस्रार चक्र को जागृत करना। सहस्रार चक्र आपके सिर के शीर्ष पर स्थित है, और यह ईश्वर से आपके गहरे संबंध का प्रतीक है। जब यह चक्र जागृत होता है, तो आप दिव्य ऊर्जा के साथ सीधा संबंध महसूस करते हैं। लक्षण: सिर पर हल्का दबाव या झुनझुनी। ध्यान के दौरान सिर में ऊर्जा का प्रवाह, असीम शांति और आनंद का अनुभव। ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण। महत्व: जैसे ही सहस्रार चक्र जागृत होता है, आप अपनी आत्मा और ब्रह्मांड की दिव्यता को समझने लगते हैं। यह अनुभव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। 12 त्वचा पर झुनझुनी। जब आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है, तो ऊर्जा का प्रवाह आपकी त्वचा को भी प्रभावित करता है। यह अनुभव न केवल आपके आध्यात्मिक विकास का संकेत है, बल्कि आपके शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य को भी दर्शाता है। लक्षण: त्वचा पर झुनझुनी या गुदगुदी। यह आपको सिखाता है कि आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, और ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का एक हिस्सा है। दोस्तों, आज का विषय बहुत खास था। जब आप ईश्वरीय पूजा और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो यह यात्रा न केवल बाहरी रूप से, बल्कि आपके भीतर भी गहरा बदलाव लाती है। आपका शरीर, मन और आत्मा दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से नई ऊंचाइयों को छूते हैं। इन अनुभवों से डरने या चिंतित होने के बजाय उनका स्वागत करें, क्योंकि वे महादेव की कृपा का प्रतीक हैं। यह एक संकेत है कि आपकी पूजा सफल हो रही है और आप ईश्वर से जुड़ने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी इन अद्भुत बदलावों का अनुभव करते हैं या इन संकेतों को महसूस करते हैं, तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। आपके विचार और अनुभव हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ बातें याद रखें, यह अनुभव आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा, इसलिए इनका उपयोग अच्छे कार्यों और दूसरों के कल्याण के लिए करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करें और अपने जीवन को सकारात्मक और प्रेरक बनाएं। यह यात्रा अभी शुरुआत है। महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में और भी दिव्य अनुभव आएंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।